नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि अखिलेश यादव ने अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 6 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। नाम कौन कौन से हैं वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। तेज प्रताप यादव करहल से, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद ये चुनाव मैदान में उतरेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, कितने जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, या फिर उपचुनाव का क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि अब कहा जाए तो चुनावी बुगिल फूंक चुका है। और अब उसी पर बातचीत करने के लिए सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सुशील सर, कई मुद्दे हैं दरअसल। एक मुद्दा तो ये है कि सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं सपा की तरफ से। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या इंडिया गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी को साधा नहीं कांग्रेस पार्टी ने। और अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब उपचुनाव की बारी है, तो यहां पर अखिलेश यादव आंख दिखा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। इसके साथ ही साथ क्या अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीटें जा सकती है कांग्रेस पार्टी के खाते में, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम मुद्दों पर सुशील दुबे जी से चर्चा करेंगे। सुशील सर, सबसे पहले ये जो 6 नाम सामने आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक सूत्रों के हिसाब से, राजनीतिक भावनाओं के हिसाब से, राजनीतिक समझ के हिसाब से, राजनीतिक सोच के हिसाब से परफेक्ट नाम है। ये 6 नाम जो अभी तक आए हैं, समाजवादी पार्टी ने ये परफेक्ट नाम, ये परफेक्ट शब्द बोला। परफेक्ट नाम है, लेकिन सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई इसमें परिवारवाद और पीडीए सब अखिलेश यादव का दिख गया है, जिसमें से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने जीत हासिल की थी, उन्हीं के बेटे और बेटी उनके पति या फिर पत्नी हैं। ऐसा कह रहे हैं कि परिवारवाद दिख रहा है इसमें पीडीए की जगह। मैं अपने लड़के को वकील बनाया, अभी बने हैं। मैंने वकील इसलिए बनाया कि मैं एक जमाने में मैं भी थोड़ा सा नेता टाइप का आदमी रहा हूँ इस लखनऊ शहर जी का। जी। बड़ा लंबा हमारा भी रहा है तो इधर 10-15 साल से मैं आपके इसमें हूँ, नकली पत्रकार बन के। तो मैं अपने लड़के को यही बता रहा हूँ कि तुम नेता बनना, ये बेकार की बातें हो गई। ये वो बातें हैं ना जो भूतकाल में लोग करते हैं, नेता, वो लड़का, और परिवारवाद, और ये बात वो बात। कौन परिवारवाद नहीं करता है? बड़ा बड़ा ज्ञान लोग देते हैं भ्रष्टाचार पे और दुनिया भर की बातों में। भ्रष्टाचार तो हम ही आप और 90 नहीं 99% हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं। कौन नहीं करता है वो बता दो। अब तो भ्रष्टाचार का नाम ही हो गया है कि सुविधा शुल्क और मैनेजमेंट शुल्क और ये मीडिएटर शुल्क इस टाइप का हो गया है। क्या बात करते हैं लोग। तो नहीं, जिस परिवार में मेरे आंख खोली है, मेरे आंख खोलते खोलते मेरे परिवार के लोग जब पॉलिटिक्स कर रहे थे और सक्सेस पॉलिटिक्स कर रहे थे जी, तो क्यों नहीं राजनीति करेंगे? कोई परिवार, अच्छा परिवारवाद जो ज्ञान देते हैं जो दुनिया भर का परिवारवाद। आप तो बड़े चैनल के वो हो, आपने पता नहीं 1 लाख बार सुना होगा। कितने नाम सुने होंगे, कौन कौन से नाम सुने होंगे? अरे हम तो कितने कौन से नाम ले दें। जैसे हमारे यहाँ अब हम वो स्वर्गीय हो गए लखनऊ के, पूरा ही परिवार साहब, दोनों एक साथ से नहीं है। और जो अभी वर्तमान में है वो परिवार पर क्या क्या नाम, क्या लूँ, किसका नाम लूँ? ये नाम लेना शुरू कर दो, कम से कम 50 नाम है। तो परिवारवाद में अगर परिवार है, अब अगर हमारे लालू यादव के सुपुत्र इस लायक हैं तो वो अपनी पार्टी को नहीं संभालेंगे, अपनी खेती को नहीं संभालेंगे, अपनी हवेली को नहीं संभालेंगे, अपने लाखर को नहीं संभालेंगे, अपने बैंक बैलेंस को नहीं संभालेंगे। खाली इनके सबको ज्ञान देने से हो जाएगा। और जिनके पास परिवार नहीं है उनके पास दूसरे किस्म के परिवार है, चला रहे उनका पॉलिटिक्स हिसाब से हो। मुझे कहने का मतलब ये है, मैं वेट हूँ, कहने का मतलब ये है कि पर ये फर्जी है, फिजूल है, बेकार है। इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। राम की नाम बात कर, ये इस मुद्दे को मैं इसको खारिज करता हूँ। परिवार बात, जब परिवार के कोई आप किसी भी उसको उठा लीजिए, कार्य योजना को, या किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज को, लड़का बाप व्यापारी का लड़का व्यापार करता है, तमाम चीजें। अब उनके पिताजी भी तो चाय वाले थे, तो खुद चाय बेचे थे, बताते हैं। तो भी तो बताते हैं चाय स्टेशन पे लगाते थे। अब वो मुकद्दर है, किस्मत है, मेहनत है, आप कर्मयोगी हो गए तो ठीक, तमाम बात है।
और जो जो हमारे आदरणीय पूर्ण मुख्यमंत्री जी हैं, इनके भी तो जो जिन्होंने वो दिया था, जिन्होंने वो भी तो उसमें मतलब के उत्तराधिकारी थे, तो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद कहाँ नहीं। और मैं इस परिवारवाद को सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ परिवारवाद ऐसे ही सम्मान से, अच्छे तरीके से, नैतिकता से चलता था। ठीक बात है सुशील सर। देखिए अच्छा, बहुत एक सारी मिनट, बात। अगर 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 एक मिनट, अगर अनुज भाई, अगर हम बड़े बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पीढ़ी शहीद हुई इसमें, आर्मी में, मेरे पिताजी भी थे, पर बाबा भी थे उसमें, तो उसमें तो आपको बड़ा फक्र होता है, उसमें तो परिवारवाद नहीं कहते हो, तब तो कहते हो तो वहां पर फक्र और यहाँ पर आप उसको वो करेंगे आलोचित, तो फिर दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए अजीत प्रसाद को उतार दिया है मिल्कीपुर, और हम लोग जब भी उपचुनाव की बात करें और अयोध्या की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। अवधेश प्रसाद तो जीत गए, क्या उनके बेटे के लिए राह इतनी आसान होगी? मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर मोर्चा संभाल रखा है, योगी आदित्यनाथ जी खुद वहां पर मोर्चा संभाल रखे हैं, डिप्टी सीएम वहां पर जा रहे हैं, 16 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो क्या अयोध्या इस बार इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए जीतना? अनुज, डिप्टी सीएम, सीएम दोनों, डिप्टी सीएम, सीएम 80 सीटें जितवा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, 62 सीटों से, और सब यही कह रहे थे कि 80 में 80 आए। एक भी सीट लोग कह रहे थे कि बस एक तो दे दो विपक्ष को, नहीं थी। क्या हुआ? क्या? और फिर सबसे पहली बात तो यहीं पर बिगड़ गई आपके ना, जिस आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम पर, जी, भगवा के नाम पर प्रदेश और देश की वो बन रही थी, उनको आपने 2 सीटों पर प्रभारी बना दिया है, कटहरी और मिल्कीपुर पर, वो खुद ही बन गए। इतने इसकी कौन सा चुनाव? ये तो अनुज खाली तुम अकेले हम तुम मिलकर जीत लेंगे, अगर मतलब पॉलिटिक्स में है या अच्छे कद पे हाँ है नहीं, तो। हाँ हाँ हाँ, ये तो सुनील ठीक बंसल ही बात। जितवा लेते। तो आप 2 सीट पे एक डिप्टी सीएम है, 2 सीट पे एक डिप्टी सीएम है, 2 सीट पे एक सीएम है, और 2 सीट पे एक महामंत्री है राष्ट्रीय, और 2 सीट पे प्रदेश अध्यक्ष है। और उससे ये तो बाद में हुआ है, उससे पहले वो तमाम वो जो मंत्री थे वो प्रभारी बनाए गए अलग अलग, तमाम, और बड़े बड़े नेता वो बनाए गए, एक एक सीट पे 3 3 4 4 लोग बनाए गए। उसके बाद अंत में ये बना के, अब स्थिति ये होगी है कि रेफरल कर कोड करके वो मेंबरशिप हो रही है, तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपस में उलझाव पैदा करती है कि नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल। जो 10 सीटें केवल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नाम पे जीत लेनी चाहिए, केवल नॉमिनेशन करके, उस पर इतना इतना दुनिया भर का रखवर क्यों, इतनी सोच विचार क्यों, इतना दिमागदारी क्यों, इतना मतलब कोई ये बताइए आप। तो ये तो खाली ठीक बात है। मोदी जी के नाम पे ही है। हम कह रहे ब्रजेश पाठक जी के नाम पे जीत जाए, क्या है? जीत जानी चाहिए। चलिए ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण उसमें वर्ष से आते, चलिए उसके नाम पे पीडीए की नाम कर लीजिए, कोशे मौर्य जी के नाम से जीत जाए सीटें, क्या प्रॉब्लम? और फिर सब कहाँ जीतनी है? 8 इनको जीतनी है, 2 तो वो खैर, और कौन सी है वो तो लोकसभा पे जा गाजियाबाद, रही है। गाजियाबाद, हाँ। नहीं, खैर और वो मीरापुर। मीरापुर, हाँ हाँ, तो हाँ, लोकदल में जा रही है। अब लोकदल में इधर जा रही ये क्या है, इधर संजय भाई भी तड़े बैठे हैं, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी भी तड़े बैठे हैं। तो अब इनका पहले तो यही क्लियर हो जाए कि कितने 2 बटेंगे आपस में कि एक बटेंगे, तो यही तो समस्या है ना। तो ये अब भी अपने समस्या और है। उधर अखिलेश यादव ने तत्काल चिकन दिया, और मैंने कहा ना, ये नाम राजनीतिक दृष्टि से परफेक्ट। परफेक्ट है। अच्छा अब आप नाम सुशील अब सर, आपसे, आप नाम लेते चलिए, बोलते चलिए। हाँ, हाँ, आपसे बात करके यही एक फायदा है कि आप बहुत आसान भाषा में दर्शकों को समझाते हैं पूरी राजनीति आखिर किस तरह से, उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। करहल से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे पहले मैं लेता हूं। तेज प्रताप यादव आपको एकदम परफेक्ट लग रहे हैं? एकदम परफेक्ट हो तो रह चुके हैं ना, खानदानी। तो अगर वो जीत रहे हैं तो 84वीं उस खानदान के, मुलायम सिंह जी खानदान के 82वें नंबर पे नेता होंगे ये। तो क्या तो ब्लैक प्रमुख और प्रधान और सब मिला के, और ये तो एमपी रह भी चुके हैं ना, हाँ, तो रह भी वो चुके हैं ना, उपचुनाव जीता था उन्होंने 2014 में मैनपुरी से। तो फिर सीसामऊ ये तो की रह भी सीट है चुके सर नसीम सोलंकी। नसीम हैं। सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। अब वो उसका मुकद्दर खराब था, और खराब अभी भी रहेगा, हालांकि कोई
एक दो केस में उसको मिला है, जमानत मिली है कुछ केसों में, जी मिली है। कुछ दफा मिली है। तो लेकिन उसके बाद भी तो उस सीट पे तो हमारे प्रिय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को दे दिया है उसको जिम्मेदारी, बेवजह किसी ने काम लगा दिया बेवजह का काम। वो सीट पे तो सीधे सीधे है, वो तो वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का ट्रेंड, वोट का ट्रेंड, ये सब चीजें तो सब शुरू से ही वो सीट पे, तो मुझे लगता है कि नसीम क्या वो सोलंकी वो जीत अच्छा जाएंगे, मतलब सर। अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपर हैंड में हाँ, नसीम होना चाहिए। अपर हैंड है उनका कि हाँ यहाँ से सीट निकल सकती है सपा की। फूलपुर की सर सीट है, मुस्तफा सिद्दीकी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और ये 4 बार के शायद विधायक रहे हैं, अच्छा खासा नाम है इनका। और सर एक बात और, एक फैक्ट और है कि फूलपुर की सीट पर तकरीबन 40 से 50 नाम ऐसे थे जो कि आवेदन दे चुके थे, चिट्ठी पहुंचा चुके थे कि साहब हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है सपा के टिकट पर। और मुस्तफा सिद्दीकी पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। देखिए अखिलेश यादव ने अगर इतनी वहां पर सीट टिकट आए थे, देखिए अभी अखिलेश यादव का क्या हुआ है, जो इतनी सीटें भी जो इसमें एमपी में जीते हैं ना, नंबर देश की तीसरी पार्टी हो गए, और सचिवालय संसद हाउस में उनका कार्यालय बन गया है। जी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनको ऑक्सीजन, जो पॉलिटिकल ऑक्सीजन होता है उनको मिला, और वो उतना बड़ा टैंक का ऑक्सीजन का मिल गया जल्दी बल्दी। अब वो अगर 27 तक क्या होगा, लेकिन वो चलता रहे, बहुत अच्छा। चलता है। तो जब स्थितियां ये, और जब पीडीए हो जाए सीधे सीधे, जब वोट का एक, जैसे अभी तक जय 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 श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम राम हटके जय श्री राम हो गया, और जय श्री राम के नाम पे मोदी जी आ गए, फिर मोदी जी आ गए, फिर मोदी जी लगभग जैसे भी आए अब बैसाखी से, लेकिन आ गए। तो ऐसी पीडीए एक ट्रेंड बन गया है इनका। पीडीए, माफ कीजिएगा, पीडीए ट्रेंड उनका नहीं बना है कांग्रेस का, ये बना है अखिलेश यादव का। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर राहुल कहे पीडीए पीडीए तो वो वजन नहीं आएगा, मैं बता दूं नहीं आपको। आएगी, अजय राय वही है। कहे मैं पीडीए और कांग्रेस पीडीए, तो वो वजन नहीं आएगा। पीडीए का मतलब सपा, और पीडीए का मतलब अखिलेश यादव हो गया ये। भले ही वो जम्मू कश्मीर में 500 वोट ना, उनके 20 प्रत्याशी 500 वोट ना पा पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडीए का मतलब अखिलेश यादव। अखिलेश तो यादव है। ये तो आना ही आना है, इतने तो आवेदन आने ही आने, सब विधायक बनना चाहते हैं। अब कौन विधायक नहीं बनना चाहता, दरी अब कौन बिछाना चाहता है, दरी कौन बिछाना चाहता है। मैं इसी के एक अपना अपना उदाहरण दे दूं। जी आज से कई साल पहले मैं सभासद भी था 89-90 में, उसके बाद मैं अध्यक्ष भी बना। उस बीच में मैं यूथ कांग्रेस का खद्दरधारी वो रहता था, वर्कर टाइप का। उस समय पर लेई चलती थी, वो पोस्टर चिपकाई जाती थी जब कोई बड़ा नेता आता है। जी उस समय जहाजवाद तो बहुत बड़ी घटना थी, केवल लखनऊ वेल से लोग आते थे, तो हम लोग रात भर पोस्टर लगाते थे, लेई लगा के, वो ट्राली लेके उस पर पोस्टर रखे हैं, 2-4 चेले साथ में हम सब आपस में, और वो एक लेई लगा रहा है, एक वो सीढ़ी लिए है, और बाल्टी में और पीपे में वो लेई लगा रहा है और पोस्टर चिपका रहे हैं। अब किसके पोस्टर कितने ये गिनती की जाती है, तो पोस्टर ही चलते थे। अच्छा। और और ये 4-5 बजे तक आती थी, 8-9 बजे, 8 बजे, 7 बजे आती थी लखनऊ में। तो रात भर पोस्टर चलाए, पोस्टर में वो होती थी, मतलब वो रास्ता कसी किसके लग जाए, कितने लग जाए, वो करते करते बच जाता था 4-5। अब घर गए, नहाया धोया, उल्टे पैर स्टेशन पे ढोलक लेके, मजीरा लेके, और डमडम लेके, और ताला लेके, और जिंदाबाद 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 पूरा माला, थकी हुई माला लेके। उस समय सब नाटक नहीं होता था, उस समय जो होता था बिल्कुल। और जैसे ही उतरी लखनऊ मेल, लखनऊ मेल आज भी लखनऊ मेल है, और जैसे ही नेता लक 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 तक बाहर निकला, वो नहा धो एकदम बिल्कुल, और जिंदाबाद, और वो ढोल पर जो भी होता है ना। अब जो खड़े होते थे वो ट्रक पे या छोटे वाली गाड़ी पे, तो दिखाते थे ऊपर उनके उनके अपने अपने सेट नेता ऊपर रहते थे, कि वो देखो इनकी द्विवेदी का पोस्टर लगा है, वो देखो उनका पोस्टर लगा। अच्छा, नेता भी ऐसे देखता था। अच्छा, उसमें एक पोस्ट, हाँ हाँ, अब यूं नहीं कि अब वो पोस्टर देख रहा, अच्छा उस समय होल्डिंग होल्डिंग होता ही नहीं था, जी 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 कहीं जी। कहीं पोस्टर लग गया, कहीं कहीं पोस्टर लग गया। तो अब ये सब चीजें, अब कोई सोच सकता है कि ले ही लगा के पोस्टर चिपकाएगा और सवेरे नहा धो के जिंदाबाद करेगा। सही अब बात तो है। आदेश होता है कि वो टीम बुलाओ 50 लोगों की, ये पकड़ो हिसाब किताब, और वो करके, और तो ये है, पुरानी यादें हैं। हाँ तो नहीं बड़े। ये हाँ जो आवेदन दिए हैं, कि हाँ इसमें से अगर 100 लोग आवेदन दिए हैं, तो 90 वही वाले होंगे। कौन से वो वाले हाँ नहीं, लाई वाले, हाँ जुगाड़ वाले। हाँ जुगाड़ कि वाले। हमें विधायक बनना है, हमें विधायक बनना है।
हाँ सर, कटेहरी सीट की बात कर लेते हैं। शोभावती वर्मा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लालजी हाँ हाँ वर्मा की पत्नी है और हाँ लालजी हाँ वर्मा हाँ। की बेटी की चर्चा खूब हो रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कटेहरी से यहाँ पर शोभावती वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अरे भाई कटेहरी का ब्लॉक क्या लग प्रमुख, रहा है आपको? ब्लॉक प्रमुख रही है वो, जी जी जी। ब्लॉक प्रमुख है। और ये हम्म भी देखिए, गाजियाबाद छोड़ के जितनी हम्म। सीटें हैं सब पीडीए के प्रभाव में है। अच्छा। हाँ, और कटेरी तो 100% है। आप वोटर हम्म। को उठा के देख लीजिए लिस्ट उसकी। हम्म। तो तो यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति मैंने में है आपसे सपा। कहा मित्र हमारे कि इन हम्म लोगों ने पहले ही देखी, एक होते ही कहावत है अपने यहाँ कि जो मारे सो वीर। हम्म मतलब जो जैसे मारपीट में नहीं, जिससे पहला मार दिया हो दिया हम्म। वो, तो फिर भले ही बाद में वो आप, तो ये अपने साथों ने मीर मीर बन गए, मीर मतलब पहला बार बादशाह हो कर गए। दिया है। पहला बार कर दिया, बड़ा बार कर दिया, तो कोई हम्म इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पूरे हम्म इनकी लिस्ट में कोई कहीं पर विवाद नहीं आएगा अभी, देखिए। हम्म। अच्छा इसलिए सर। ये हाँ, कटेरी, मज कटेरी अपर हैंड है, अपर हैंड। अपर हैंड है अब मजवा की कौन, अब सीट। नहीं, इसमें देखिए अभी एक चीज और भी है। जी जी अब जी। कौन लोग यहाँ से कौन लोग आते हम्म। हैं यहाँ से अब इसमें संजय निषाद की सीट जाती है कि नहीं जाती है, हाँ हाँ राजभर हाँ। की सीट जाती है कि नहीं जाती, उन्हीं का तो खेत सब है। बिल्कुल। तो अब उसमें अगर नहीं मिली सीट तब क्या होगा, तब और क्या मिल होगा? गई तब क्या होगा। लखीमपुर में हम्म आज जो हुआ है, जिसमें जो हम्म। विधायक जी को जो महाराणा प्रताप टाइप थप्पड़ मारा है उसने, वकील थप्पड़। अवधेश सिंह ने, हाँ। वो किस बात से है? वो कोई सपा और भाजपा का थोड़ी झगड़ा है। हम्म सुधा सिंह जो उसकी मिसेज हैं अवधेश सिंह की, वो वहां के हम्म। अध्यक्ष रह चुकी उस चुनाव की। जी इसमें जी। दो गुटों, जो भाजपा के जो दो गुट है, उन दो गुटों का झगड़ा है। उसी हम्म। नाते नरक हुआ जिसमें चुनाव आज वो भी हो गया है, स्थगित भी हो गया है। तो यही जी। तब भी होगा। अब हम्म बीजेपी के लोग ही बीजेपी, अब मान लो संजय निषाद की टिकट मिल गया तब का होगा। संजय निषाद और सही उनका बात। राजभर के लोग देख ही चुके हैं अभी उनके एमपी वाले में क्या स्थिति बनी, सब बिल्कुल। क्या स्थिति बनी सब देख ही चुके हैं। तो बिल्कुल। अब टिकट पे है कि इस तरफ से टिकट कौन से आते हैं और कैसे आते हैं और कितने लेवल पर। हालांकि हरियाणा के हाँ, ऊपर, हरियाणा के बाद थोड़ा सा इनके ऊपर वो आया है, राहत मिली है इन लोगों को। राहत मिली है। योगी जी ने भी अच्छा 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 प्रभाव दिया, तगड़ा दिया है, चाहे हाँ जेकेएन का हो चाहे यहाँ का हो। तो मुझे हाँ लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा। हाँ। जो तो अच्छी कटेरी बातें हैं वो मुझे, अच्छी हैं कटेरी वो। मुझे, हाँ, हाँ अभी जो तारीफ बनती है वो बनती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां पर मुख्यमंत्री गए वहां पर जीत मिली है तो उसको कहना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और बताना बेशक। भी चाहिए। बिल्कुल। और सर, मंजवा मंजवा की सीट है। ज्योति बिंद, डॉक्टर ज्योति बिंद को यहाँ पर मैदान में उतारा है। इनको कैसे देखा जाए? अब वो तो देखिए, इतना, वो जो चुनाव लड़े हैं रमेश बिंद, जी। रमेश बिंद कोई छोटा चुनाव मिर्जापुर थोड़ी से। लड़े हैं। हाँ, कोई बीजेपी छोटा से चुनाव आए थे। थोड़ी लड़े हैं। हम्म। कोई छोटा चुनाव थोड़ी लड़े हैं, बहुत तगड़ा चुनाव जी लड़े हैं। जी जी। तो बच गए, वरना तो लगभग लगभग मुझे लगता है कुछ हम्म। थोड़ा ही अंतर था। हमारा आपका तो बात हुई थी रमेश बिल्कुल बिंद और बिल्कुल बिल्कुल। कौन हाँ सज्जन वो जीते, देखिए राय कौन जीते हैं उनका खैर, हाँ। कौन जीते हैं वहां से, अब जो भी चलिए। जी। तो मुझे लगता है कि बेस तो बना ही हुआ है हाँ। विद का, और पॉलिटिकल है भी। हम्म। तो डॉक्टर ज्योति को जो दिया है, मुझे ये बड़ा सही टिकट है, और ये हाँ, प्रॉपर लड़ाई होगी ना। मिर्जापुर से चुनाव इन्होंने लड़ा था और वो अनुप्रिया पटेल के खाते में गई थी सर, और उन्हीं के तो अनुप्रिया खिलाफ। पटेल हाँ। को बहुत, अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था एकदम से। जी जी अनुप्रिया जी। पटेल बहुत कम वोटों से जीती है, बस कुछ ही बहुत वोटों से, कम वोटों से शायद जीती हैं। शायद और 7-8 हजार आपने वोटों। आपने उस समय आकलन किया था और आपने कहा था मुझे इस बार लग रहा है कि फाइट तगड़ी मिलने वाली है अनुप्रिया पटेल को, और वही हुआ भी था। अरे अब ये केंद्रीय मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री, फिर क्या 7-8 हजार से जीती, कोई जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझ लो कि मुझे लगता है कहीं सहानुभूति वोट ना मिल जाए हम्म। ज्योति बिंद को। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक क्योंकि बात है। वहां तो पीडीए वाला बेस है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये 6 सीटें हो गई, लेकिन सर देखिए आप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ कवर हो जाए और सारी बातें आपसे कर ली जाए राजनीति से जुड़ी हुई। अब नहीं नहीं, देख। ये अपने जो अपने दर्शक हैं उनको आप जी। भरमाई, आप ही मुश्किल से मुझे, आप बताइए। हम तो रोज, हाँ हाँ हाँ, ये या मैं अपनी या वो नहीं, मैं तो सवेरे रोज आपको फोन करता हूँ कि भैया खाली हूँ आ जाओ, मैं तो टोटल खाली हूँ। आप ही दुनिया नहीं भर सर। के सबके पोस्ट कार्ड करते रहते हैं, पॉडकास्ट आपके एक से एक पोस्ट वो आते हैं।
हम ही को आप भूल जाते हो, तो अब चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, मैं आपका पूरा सम्मान है सर, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं, लोग उसमें पसंद कोई करते शक हैं। नहीं, उसमें कोई और शक भारत भारत नहीं। भारत एक सोच की जनता आपको बहुत पसंद करती है। नहीं, तो इसमें हम लोग इसमें कुछ सोचते है, हैं मैं कि जितने भी अपने भारत एक कोच के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। देखो, हाँ जो आप बाकी जो 4 बची हैं, इसमें जी, अभी 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 तो अब वो अरल्डी कौन ले जाएगी ना, वो भी तो ले जाएगी। हाँ सर, मेरा उनको 2 ये सीटें बोल पूछ चुके रहा हैं हूँ। लोग। मैं ये सोच रहा हूँ सर कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोग अब ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक तरह का जवाब दे दिया है, तमाम मीडिया चैनल्स, नेशनल चैनल ये चला रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन क्या वाकई वो जवाब है? अगर जवाब होता तो सर आपको नहीं लगता गाजियाबाद और खैर की सीट पर भी यहां पर प्रत्याशी उतार देते? 4 सीटें छोड़ी हैं, आप देखिए उसमें कुंदरकी भी छोड़ दिए। कुंदरकी तो शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क, उनका पूरा क्षेत्र है, वहां पर किसी को टिकट नहीं दिया, कहा विचार विमर्श चल रहा है। तो ये दो बातें हो सकती हैं सर, या तो वाकई जवाब दिया है या फिर उन्होंने स्पेस छोड़ दिया है। आप कुदरती लिख लीजिए, हाजी रिजवान को जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाजी मैं भी रिजवान। 7वां नाम बोल दे रहा हूँ, हाजी रिजवान को जाएगी उधर की सीट। जी जी आप लिख लीजिए। जी जी। और जो आप कह रहे हो इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, हम्म अखिलेश यादव ने बेवजह त्याग, उन्होंने यही तो कहा हरियाणा में हम त्याग कर रहे हैं। हम्म। अगर इतनी अच्छी दोस्ती राहुल गांधी और अखिलेश यादव में हो गई थी, अगर वो हम्म त्याग शब्द ना निकालते, तो हो सकता है हम्म, कि 4-5-10 सीटें उनको, कोई उसमें ऐसे कोई आफत भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल जब ठीक बात उनको है। लग रही थी हवा चली रही है, 55 सीटें हम्म, जीत रही है, तो 5 सीटें अगर अखिलेश यादव को मिल जाती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से कहा ना कि हम त्याग कर रहे हैं। हम्म हम्म तो और कश्मीर त्याग नहीं किया। कश्मीर में तो आप भाई को 500 से लेकर 1000 तक, मतलब 20 लोग चुनाव लड़े थे, और 500 से 1000 तक में हम्म, कितना, इससे अच्छे तो नोटा को मिल गए। तो इनको, मुझे लगता है उनको, इनके भी सलाहकारों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी हम्म, मायावती जी वाला, जैसे मायावती जी का क्या 1% वोट मिला है हरियाणा में, क्या हाल हुआ, हाँ क्या हाँ हाल हाँ। हुआ, एक 1% कुछ वोट मिला है। तो इनको भी हम्म, सोचना चाहिए अपने हिसाब से कि भाई, अपनी जल्दी अभी अपना यूपी जब देश का सबसे बड़ा प्रदेश आप संभाल लेगा, मतलब तैयारी में हो, तो आप बाकी छोटे मोटे सोचो। हाँ, हम्म अब उन्होंने वहां त्याग किया। हम्म। अब यहाँ पर गठबंधन जैसा है वैसे ही रहेगा और मजबूत है, क्योंकि अब अच्छा। कांग्रेस मजबूत वहां पर कमजोर, मतलब जैसे भी हुई है फिलहाल तो कांग्रेस। और लोग हम्म बता रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, एनसीपी जीती है ना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है ना वहां तो। जी। वो थी ना, ये तो 8 ही हम्म 9 सीटें पाए हैं ना। बस बस नंबर बस 2 पे तो बस। बीजेपी रही है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। ये तो नंबर तो ये प्रेशर तो कांग्रेस के ऊपर है ना। जी तो बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। 2 सीटें भी दे रहे हैं, हम्म। तो हम समझ रहे हैं बड़ा कृपा कर रहे हैं अखिलेश यादव ये कांग्रेस के ऊपर। और वो उनका अच्छा। देना आवश्यक भी है। उनको समझदारी है, राजनीतिक समझदारी है। हाँ। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी कुछ तो वोट है ना। तो हम्म गिलहरी वो समुद्र में जाती थी लोट लोट के, कि वो हम्म पुल बनाने के लिए हमारा भी रोल है। तो रोल, कुछ तो वोट है ही है ना। बिल्कुल कुछ तो, बिल्कुल। ठीक है, वो पीडीए माहौल के नाम पे 7-8 एमपी हो गए, लेकिन कुछ तो हम्म रोल है ही है ना। तो हम्म रोल के लिए 2 सीटें तो कम से कम गठबंधन, मुझे लगता है ये गठबंधन रहेगा। और ये 10 सीटें 2 और 8 में हमें लगता है डिवाइड हो 2 और 8 में डिवाइड होगी, तो ये सारी बातें आप किनारे रख सकते हैं हम लोग कि गठबंधन टूट रहा है या फिर ऐसा जाएगी। कुछ नहीं, है। कतई इसको ऐसा कुछ नहीं। आप आप मेरी बात, आप ये अपनी जो अपना ये चैनल है भारत एक हम्म सोच, इसकी आवाज आप अखिलेश यादव जी तक, राहुल गांधी जी तक पहुंचा दीजिए। ये गठबंधन नहीं टूट रहा है, हम्म। क्योंकि ठीक है। नुकसान, देखिए इसमें इसमें नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान तो इनका है, कांग्रेस का। भले ही चढ़ाए कोई कुछ भी, लेकिन अभी हम्म कांग्रेस की जमीनें इतनी मजबूत नहीं है। जीत, वो माहौल जीत जीत की बात अलग होती है। और यहाँ हम्म पर इन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया है ठीक ठाक। जैसे हम्म उसमें रेस लेते हैं, हम्म जब दौड़ होती है ट्रैक पे लेते हैं, तो हम्म, वो बोलते 1 2 क्या, वो एक शब्द होता है उसको बोलते हैं, जिसे कहते हैं रेस लेना। जी तो जी जी। इन्होंने अखिलेश यादव रेस ले चुके हैं ले ठीक से। चुके हैं। हाँ, ये ठीक बात है। गठबंधन रहेगा, ये गठबंधन रहेगा रहेगा। रहेगा सर। और एक एक आखिरी सवाल सर, नहीं नहीं, अब जो सुनो अनुज भाई, जी। गठबंधन रहेगा और दूसरी तरफ निषाद भाई और राजभर भाई क्या करते हैं, ये भी देखने वाला ये सीन होगा देखने उसमें। वाली बात होगी। हमेशा परेशान करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त वक्त पर या तो कोई ऐसा बयान दे देंगे या फिर कोई अच्छा, ऐसी अनुप्रिया डिमांड रख पटेल देंगे। ने मान लो मांग लिया मजबा में, मान लो अनुप्रिया हाँ पटेल ने मांग दिया, तब क्या होगा, बिन गया। हाँ हाँ। वो उनकी बिल्कुल तो सीट है, वो तो वहां से एमपी हैं, उनकी तो बिल्कुल। अपना दल पार्टी है। उन्होंने मांग लिया तब क्या होगा।
तो पहले तो बीजेपी अपना टेस्ट करे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और फिलहाल फिलहाल समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पहला वार कर दिया, जैसा आप बोल रहे हैं, और ये 6 प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्लियर है पिक्चर, कम से कम समाजवादी पार्टी की तस्वीर पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है इन 6 सीटों पर। सर, एक आखिरी सवाल और है। लोग अब बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या हरियाणा में अखिलेश यादव को अगर साथ लिया होता, मात्र 1 या 2 सीटें दे देते, तो जितनी भी यादव बेल्ट है वहां पर कुछ असर पड़ता, और जनसभाएं रख देते 3-4 उस क्षेत्र में अखिलेश यादव की, तो थोड़ा फर्क पड़ता, वोट स्विंग होता। या फिर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को साथ ले लेते, 3 से 4 सीटें दे देते, तो शायद कुछ फर्क पड़ता। 5 सीटें शायद आम आदमी पार्टी मांग रही थी। आपको लगता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की से भूल हुई है? मैं रायते की तो बात नहीं करता कि आम आदमी पार्टी भी होती और भाजपा भी होती, ओबीसी भी होता, और चाहे रावण भी होते, अखिलेश यादव भी होते, लेकिन केवल अखिलेश यादव अगर होते कांग्रेस का नेचुरल, उसमें अखिलेश यादव त्याग नहीं करते, 5 सीटों के साथ गठबंधन में होते, कितना फर्क है। 1.89% बीजेपी को मिला है। जो फर्क है, जो वोट मिला है, बहुत कम है। 38 हाँ। पॉइंट कुछ, तो 38 पॉइंट कुछ और 37 पॉइंट कुछ, इसमें 1.9 1.7, इसका कुछ फर्क है। कितना फर्क है ये, ठीक है। और 500 सीटें हारी कांग्रेस, एक 300, 800, 500, 1000, 1200, इस पे सीटें हारी है। तो अगर अखिलेश यादव बराबर, जो आप कह रहे हो, और मैं भी इस बात को मानता था, मैंने कहा भी था सिस्टम में कि अखिलेश यादव को आप, मतलब ये अगर मिली जुली मीटिंग होती तो इसका बहुत फर्क होता, क्योंकि वहीं से सीट बहुत ज्यादा हारी है जो अखिलेश यादव की वो थी, जो टेरिटरी है जहाँ पर, इसे अहिरवाल लोग कहते हैं। ये चुनाव जाट वर्ष से ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी इतना चुनाव इनका जुगाड़ हो जाता, इतना काम हो जाता कि ये चुनाव 1 to 1, मतलब जैसे 45 सीटें इनकी मिली तो 44 इनकी होती, 44 इनकी मिली तो 46 इनकी होती, ये होता। इसमें आप तो ये मान चलिए कि आप तो शुद्ध रूप से देखिए, जो जैसे हरियाणा में वो भाई, वो कौन सा बाबा है, क्या दाढ़ी वाला, जिसको पैरोल पे जाता है आता है, राम रहीम, राम उसको रहीम। अब देखिए कितना कितना बड़ा मजाक है कि कोर्ट का आदेश है कि उसको जेल में रहना चाहिए उतना उम्र बाकायदा, और वो भाई जब चाहता है तो, एक तो उसका, और दूसरा आप वाला, ये दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं, ये जो मीडिया मैनेजमेंट पॉलिटिक्स का, ये थोड़ी होता है खाली वोट डालना और टिकट देना। मीडिया मैनेजमेंट में बहुत कुछ है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में। मीडिया मैनेजमेंट तो अलग बात है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, और मीडिया मैनेजमेंट वही तो है, वरना आज तक कभी गोदी मीडिया कहा गया? कभी नहीं शब्द कहा गया। मीडिया मैनेजमेंट ये भी है, और अच्छी बात है अगर बीजेपी कर रही है। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ खुल के, अगर बीजेपी ने मैनेजमेंट किया है, चाहे राम रहीम का हो, चाहे इसका जेल से निकालने के बाद इसका आप वाले केजरीवाल का हो, मैं बधाई देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ मोदी जी को, मैं बधाई देता हूँ शाह जी को, मैं बधाई देता हूँ योगी जी को। चुनाव में जीत, चुनाव में जीत, आज तारीख में वो वाली चीज का कोई मतलब नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने जब जा रहे थे किसी रूट पे, तो अपने उससे बोल दिए बाबू उससे कि ये इतने इतने किलोमीटर लाग बुक में लिखा जाएगा कि पर्सनल काम से गए। इस सुनने में भी लगता ही नहीं कि ऐसा कभी हुआ भी होगा। एक नहीं, ऐसे ये आप कोई सोच सकता है कि पायलट जी ने मंत्री थे और इस्तीफा दे दिया था माधवराव सिंधिया? कोई सोच बिल्कुल। सकता है? ये कल्पना करते, यहाँ तो लोग अब मीम बनाते रेल मंत्री लोग, पेरू की जो गाड़ी का, तो अब ये सब चीजें नहीं है। आप जीत गए, अब आप बताओ, कुछ क्वाइट से पॉइंट से जीते लोग, ये ठीक बात है। बीजेपी कुछ कुछ पॉइंट से जीती है, कुछ पॉइंट से, ये नहीं कि लेकिन अब 9-10 सीटें हैं तो है, तो उस पे अब आप, ये है ये मैनेजमेंट और क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव अगर हरियाणा चुनाव होते तो आज सीन कुछ और होता। सीन कुछ और था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील दुबे जी, हमेशा के तरह बहुत शुक्रिया तफसील से बात करने के लिए। और जब भी आते हैं आधे घंटे आपके साथ बात करके कब निकल जाता है पता नहीं चलता। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।